Bismillahirrahmanirrahim. The topic of discussion is a discovery of proton. We can also call this topic as the production of positive rays, and a very important word is production of canal rays. The positive rays or the canal rays were first of all discovered by Goldstein in the year 1886. He performed a discharge tube experiment. Now let us see the discharge tube. सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं. In this discharge tube, we can see that we have two electrodes. The positively charged plate called the anode and the negatively charged plate called the cathode. यहाँ हम एक स्पेशल टाइप का कैथोड यूज कर रहे हैं, that is a perforated cathode. Perforated cathode का मतलब है we have pores in that. It is a porous cathode. इसके अंदर small holes हैं. These small holes can also be called as canals. These two electrodes are connected to a high voltage battery. Along with that, in the discharge tube, we have a vacuum pump. हमें पता है कि वैक्यूम पंप का मकसद है यहाँ पे एक रिड्यूस्ड प्रेशर को मेंटेन रखना. इसी रिड्यूस्ड प्रेशर में हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे एंड लेट्स सी दैट हाउ द पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड. देखा ये गया कि जब हाई वोल्टेज सप्लाई दी गई इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी लो प्रेशर, कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई. दीज आर दी cathode rays. We know that cathode rays travel in a straight line perpendicular to the surface of the cathode. इस discharge tube experiment में एक और important point को notice किया गया by E. Goldstein, and that point was कि cathode ray के साथ साथ कुछ ऐसी rays produce होती दिखाई दी that produced a fluorescence just in front of the anode. Anode के बिल्कुल सामने इस ग्लो का प्रोड्यूस होना ये इंडिकेट कर रहा था दैट सम रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड. एनोड से कुछ ऐसी रेज प्रोड्यूस हुई हैं दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस एनोड एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस परफोरेशन दे प्रोड्यूस्ड अ रेडिश ग्लो एंड हेंस these rays were called the positive rays क्योंकि इन पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज मौजूद था. इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इन रेस को कैनाल रेस क्यों कहते हैं. जैसे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के इस टॉपिक के स्टार्ट में ही हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात बता दी दैट वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ कैथोड दैट इज अ परफोरेटेड कैथोड, और इन परफोरेशंस को हमने कैनाल्स का नाम दिया क्योंकि ये रेस प्रोड्यूस हुई आफ्टर पासिंग थ्रू दीज स्मॉल होल्स. इसी वजह से हम इनको canal rays भी कह सकते हैं because they are produced after passing through these small holes which are also called canals. यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस कैसे हुई. What is the reason behind the production of this positive rays? Actually, in the discharge tube experiment, high speed cathode rays are produced. ये cathode rays उस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में इनक्लोज की है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देती हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली उसको हम M से शो कर रहे हैं. कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रही हैं विद द गैस मॉलिक्यूल, कौन सी गैस? द गैस विच इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. ये इस गैस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगी. यानी इसमें से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ऑब्वियसली द गैस नाउ पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज व्हाई एनोड से प्रोड्यूस होने वाली इन रेस को हमने कहा था पॉजिटिव रेस. और इस एक इक्वेशन से हमने इस बात को कंफर्म कर दिया दैट हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हिच चार्ज दे कैरी. Now discussing the properties of the positive rays. जिस तरह से हमने कैथोड रे की प्रॉपर्टी में बात डिस्कस की कि अगर कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करें, दे शो डिफ्लेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करने का रीजन बिकॉज दे वर हैविंग चार्ज ऑन देम. In the presence of electric field हमने ये देखा that cathode rays were deflected towards the positive plate. जिसका मतलब था कि cathode rays पर negative charge है. अगर वही experiment हम
इन पॉजिटिव रेस के साथ करें, देखा ये गया कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ये पॉजिटिव रेस डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, जो कंफर्म कर रही है ये बात दैट दीज कैनाल रेज आर चार्ज्ड। और अगर हम इन कैनाल रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करें तो देखा ये गया दैट दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट की तरफ इन कैनाल रेस का डिफ्लेक्ट होना ये शो कर रहा है दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड as they are deflected by the electric as well as the magnetic field. So, coming to point number 2, it has been observed that these positive rays travel in a straight line और ये canal rays cathode rays से opposite direction में travel करती हैं. Coming to point number 3, जब ये canal rays इस जिंक सल्फाइड प्लेट से स्ट्राइक करेंगी, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन दिस जिंक सल्फाइड प्लेट. नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a very important point of these positive rays, and that is their E over m value. E over m value is charge to mass ratio. जब हम बात करते हैं mass की, तो यहाँ पर हम डिस्चार्ज ट्यूब में अगर गैस को चेंज करेंगे तो E over m वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. जैसे हमने कैथोड रेस में ये बात की कि जो कोई गैस हम ले लें डिस्चार्ज ट्यूब में, E over m वैल्यू रिमेन द सेम बिकॉज द कैथोड रेस वर सिंपली अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर द पॉजिटिव रेस. अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस चेंज करेंगे तो E over m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेस विल ऑल्सो चेंज. याद रहे कि हमारे पास जितनी हैवियर गैस होगी, E over m value उतनी ही छोटी होगी. Smaller will be the E over m value. For example, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लें, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो H पॉजिटिव बनेगा. Hydrogen is the lightest gas. It has been observed that in the case of hydrogen, the mass is very smaller. So, the E over m value will be मैक्सिमम इन दैट केस. इस H पॉजिटिव को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया. So we can conclude that heavier the gas, smaller will be the E over m value. If we take hydrogen gas, as m is the lowest for this positive particle, then E over m value will be maximum. And finally, it has been observed that the mass of proton is 1836 times more than the mass of an electron. And finally, the mass of proton is 1836 times more than that of an electron.